आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है रेट्रोगेशन ऑफ द प्लैनेट। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हमने ये रेट्रो वर्ड तो सुना हुआ ही है, जैसे कि कोई भी मूवी होता है हम बोलते हैं रेट्रो इफेक्ट है, रेट्रो इफेक्ट है। तो दीपा जी से आप सुनते हैं कि वो रेट्रो इफेक्ट क्या है, मतलब रेट्रो मूवी क्या है या जो भी है। तो मूवी के बारे में नहीं बात करके हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो दीपा जी, ओवर टू यू। जय गुरुदेव, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जैसे सर ने बताया वक्री ग्रहों के बारे में बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम पहले ये जान लेते हैं कि हम इससे रिलेटेड क्या-क्या बातें डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वक्री ग्रह होते क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे मन में यही उठता है कि वक्री ग्रह होते क्या हैं? तो उसका आंसर हम देंगे। फिर उसके बाद हम बताएँगे कि ये घटना घटित कैसे होती है, एस्ट्रोलॉजिकल भी और एस्ट्रोनॉमिकल भी। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि सूर्य से कितनी दूरी पर ग्रह वक्री हो जाते हैं। अलग-अलग प्लैनेट्स का अलग-अलग वक्री होने का एंगल होता है, तो उस बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इनका हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये क्या प्रभाव डालते हैं अलग-अलग ग्रह वक्री जब होते हैं। और जब उच्च राशि में चले जाते हैं या नीच राशि में चले जाते हैं ग्रह, तो जब वक्री हो जाते हैं, तो उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और लास्ट में हम बताएँगे इनकी रेमेडी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे मेन प्रश्न जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि वक्री ग्रह होते क्या हैं? तो जैसे कि सभी जो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो चार्ट देखते हैं। तो चार्ट में किसी-किसी प्लैनेट के आगे, जो हिंदी में देखने वाले हैं, उनके किसी प्लैनेट के आगे लिखा होता है व ब्रैकेट में, और जो इंग्लिश में देखते हैं उनका आर लिखा हुआ आता है। तो आर मैंने रेट्रो मीन्स, और जहाँ व लिखा होता है व मीन्स होता है वक्री। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वक्री, वक्र मीन्स उल्टा या टेढ़ा। जैसे गणेश जी के मंत्र में हम बोलते हैं वक्रतुंड महाकाय, तो जिनकी सूंड टेढ़ी है। तो वक्र को हम टेढ़ा भी बोलते हैं, या फिर हम उल्टा या विपरीत दिशा में चलना है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें कि हम इसे परिभाषित कैसे करेंगे। तो जो ग्रह विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, उन्हें हम वक्री ग्रह कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी इसकी एक जनरल डेफिनेशन है। बाकी सभी ज्योतिष आचार्यों का इस पर ऐसे फलित करने पर तो अलग-अलग मत रहा है, लेकिन ये कॉमन है सबके लिए कि जब ग्रह विपरीत दिशा में चलते हैं, तो वो वक्री ग्रह कहलाते हैं। सर, आप कुछ कहेंगे? नहीं, ये आपने जो कहा वो एकदम सही है। जैसे एक उसको भी हम कहते हैं ना कि लाइक जब गाड़ी रिवर्स गियर में लेते हैं, तो वो भी ग्रह जब रिवर्स गियर में आते हैं ना, तो उसको भी ऐसे बोलते हैं, वक्रत्व ही बोलते हैं उसको। हाँ जी, बहुत हाँ सुंदर जी। वो चीज आपने समझाई कि वक्र मतलब टेढ़ा गणपति का। सो हाँ, ब्यूटीफुल। जैसे अष्टवक्र भी हम बोलते हैं ना, अष्टवक्र 8 जगहों से टेढ़े थे। तो एक हाँ चीज तो जी। मैंने देखी है, जस्ट इनिशियल बिगनिंग बताते हुए, कि जहाँ शब्द वक्री का आता है ना, तो भले लाइफ में थोड़ा तो ऐसे स्ट्रगल होता है, क्योंकि उनका भी यू नो धड़ अलग किया गया था, हुँ, तो उनके लाइफ में भी थोड़े स्ट्रगल थे गणपति जी के। हालांकि वो विघ्न हरता है, वो हमारे सब ऑब्स्टेकल्स रिमूव करता है। अष्टवक्र जी को शुरू से बचपन से बहुत स्ट्रगल, लेकिन ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, महर्षि अष्टवक्र जी, जिन्होंने महाराजा जनक जी को ज्ञान दिया था। तो हाँ लाइफ जी, में वो अगर टेढ़ापन आता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर में और सुंदरता भी आ जाती है। हाँ तो जी। उस गीता भी आगे बताइए। तो अब हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली जो वक्री ग्रह होते हैं, वो कैसे हम पहचान मतलब क्या होता है? तो जैसे किसी की चार्ट में बुध वक्री है और वो तुला राशि में है। अगर वो सिंपल अपनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, सभी प्लैनेट चलते हैं सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ही हमारे चार्ट में भी चलते हैं। तो अगर उसकी नॉर्मल डायरेक्शन चल रही है, वो मार्गी है, तो वो तुला के बाद वृश्चिक राशि में जाएगा। लेकिन वक्री हो जाने पर वो वृश्चिक में ना जाकर पिछली राशि यानी कि कन्या राशि में आ जाता है। तो वो दोनों हाउस के रिजल्ट देने लगता है, तुला के भी और कन्या के भी। तो ये जो घटना है ये एस्ट्रोलॉजिकल है, जिससे हम बोलते हैं कि प्लैनेट जो है पिछली राशि में चला गया और वो दोनों के रिजल्ट देने लगा। अब इसी बात को हम अगर साइंस में बोलें, एस्ट्रोनॉमिकली बोलें, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगे। हमारे चार्ट में तो वो पिछली राशि में जा रहा है,
लेकिन ग्रह जो है अपनी डायरेक्शन कभी नहीं चेंज करता। तो इस चीज़ के लिए हम थोड़ा-सा एस्ट्रोनॉमिकली भी देखते हैं कि ये वक्रत्व की घटना होती कैसे है। तो सर प्लीज़ आप एक डायग्राम शेयर कीजिए जो थोड़ा-सा हेल्प करे। तो इसमें जो हमारा डायग्राम है उसमें बीच में सूर्य देवता हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो ऑर्बिट है वो बुध ग्रह का है जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं हमें, और उसके अगले ऑर्बिट में हमारी पृथ्वी है जिस पर हम सभी हैं। तो अब इसमें जो सूर्य है और पृथ्वी है उसके बीच में 2 ग्रह आते हैं, शुक्र और बुध। लेकिन हमें अभी अगर हम दोनों प्लैनेट लेते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए एक ही ग्रह के एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाह रहे हैं कि अब बुध ग्रह की जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो 88 डेज़ में अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है, और जबकि जो पृथ्वी है वो उसके रिलेटिव जो वेलोसिटी है उसकी बहुत कम है, वो 365 दिन लेती है। तो अब बुध के हम रिस्पेक्ट में पृथ्वी को क्या मान सकते हैं? स्टेशनरी मान सकते हैं कि पृथ्वी ज़्यादा स्लो मूविंग है, तो वो स्टेशनरी मानकर हम इससे बात करेंगे कि हमें पृथ्वी से बुध ग्रह कैसे दिखता है। तो हमने इसकी पोज़ीशन दिखाई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट पोज़ीशन में जब हम बुध ग्रह दिख रहा है हमें, तो पृथ्वी से देखने पर वो स्टार ए पर दिखाई दे रहा है। सेकंड पोज़ीशन में बी पर है। थर्ड पोज़ीशन पे जब मरकरी आया रोटेट होते हुए एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, तो स्टार सी पर दिखाई दे रहा है। जब फोर्थ नंबर पर आया तो डी पर। लेकिन अब इसके बाद जब इसकी पोज़ीशन आई फिफ्थ, तो हम सभी को दिख रहा है फिफ्थ पोज़ीशन पे जब हम पृथ्वी से देख रहे हैं बुध को, तो वो वापस स्टार सी पर दिखाई दे रहा है। तो बुध ग्रह ने अपनी रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज ही रखी, वो अपनी जो नॉर्मल रोटेशन है उसी से ही चल रहा है, उसमें उल्टा नहीं चला वो। लेकिन जो स्टार है जो हमें डी से आगे ई पर जाना था, वो वापस कहाँ चला गया? सी पर। तो यही घटना आज की जो हमें दिख रहा है पर हो नहीं रहा है, मतलब ग्रह ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, लेकिन हमें जो स्टार्स हैं जिससे हमारे राशि बनती हैं, उसमें हमें वो पिछली राशि में जाता हुआ दिखता है पृथ्वी से। तो अब हम ये तो सेम इसी तरह से हम बोल सकते हैं वीनस के लिए भी, क्योंकि वीनस भी इसी तरह का इसी के दोनों के बीच में जो ग्रह है वो वीनस है, इसी तरह से उसको भी समझाया जा सकता है। अब जो पृथ्वी के जो बाहर के जो प्लैनेट हैं वो हैं गुरु, मंगल और शनि। शनि तो 30 साल लेते हैं एक ऑर्बिट पूरा करने में, और जुपिटर जो है वो 12 वर्ष लेते हैं। तो इस तरह से, और पृथ्वी 1 साल में ही पूरा कर देती है। तो अब पृथ्वी की रिस्पेक्ट में जो ये बड़े-बड़े प्लैनेट्स हैं मंगल, गुरु और शनि, ये स्टेशनरी हो जाते हैं। तो सेम ऐसा ही डायग्राम है, बाहर वाले ऑर्बिट में जुपिटर है और अंदर वाले ऑर्बिट में पृथ्वी है। तो सेम पोजीशन जब पृथ्वी मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर, तो जुपिटर की जो हमें प्लेसमेंट जो दिख रहा है कि वो स्टार ए पर है जब फर्स्ट पे है, तो सेकंड पोजीशन में वो स्टार बी पर दिखाई दे रहे हैं, थर्ड में सी पर, फोर्थ में डी पर। लेकिन जैसे ही वो फिफ्थ नंबर पर उनकी पोजीशन आती है पृथ्वी की, तो जुपिटर हमें पृथ्वी से कहाँ दिख रहे हैं? वापस सी पर दिखने लगते हैं। तो इसी घटना को हम कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया, यानी कि गुरु जो है गुरु ग्रह वो वक्री हो गए। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल इसका थोड़ा कंसेप्ट है।